बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 12th क्लास यानी कि सेकंड ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसके सॉल्व एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम। बेटा ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर का फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो पहले पेपर में 3 दफ़ा आ चुका है। ये बेटा है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड। उसका आंसर है बेटा ए वाला ये डाटा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल। तो बेटा उसका आंसर है ये बी वाला ट्रांजैक्शन फाइल। नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला है एसक्यूएल स्टैंड फॉर। इसका ये ए वाला आंसर है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये बेटा 4 दफ़ा पेपर में आ चुका है। उसके बाद जो हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है बेटा वो है अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसके बाद 5th वाला है बेटा हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो इसका बेटा ए वाला आंसर है सिक्वेंशियल फाइल। उसके बाद बेटा ये 6 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये बी वाला है डेटाबेस मॉडल। ये 7 है, उसका बेटा डी वाला है वेल स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद बेटा 8 वाला क्वेश्चन है ई सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। बी वाला आंसर है उसका। 9 वाला बेटा उसका आंसर ये डी वाला है। उसके बाद 10 वाला क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यूज जो है उसका आंसर हमारे पास ये सी वाला है रिलेशनल मॉडल। 11 का बेटा बी वाला है डाटा इंटीग्रिटी। उसके बाद 12 का बेटा डी वाला है। 13 का सी वाला है। 14 का भी सी वाला है। 15 का भी सी वाला है। 16 का भी बेटा 16 का बी वाला है। उसके बाद 17 का सी वाला है। 18 का डी वाला है। 19 का बेटा जो है वो ए वाला आंसर है डेटाबेस एप्लीकेशन कंटेन प्रोसीजर फॉर। ये बेटा तमाम का प्रोसीजर है, इसमें एडिंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड, प्रोसेसिंग क्यूरीज सब का बेटा। उसके बाद जो 20 वाला है उसका आंसर ये है हिरारिकल, ये ए बेटा। नेक्स्ट अगर देखें बेटा चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला है रिलेशन इज आल्सो नोन एज टेबल। ए आंसर है उसका। सेकंड का बेटा प्राइमरी की अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। इसका भी ए वाला आंसर है। थर्ड का बेटा डी वाला है। फोर्थ का डी वाला है। फिफ्थ का बेटा ए है। उसके बाद 6 का बेटा डी है। 7 का बी है। 8 का बी है। 9 का ए है। 10 का ए है। 11 का डी है। 12 जो है बेटा उसका भी डी है। उसके बाद 13 का सी है। 14 का डी है। उसके बाद बेटा 15 का सी है। 16 का जो है वो भी सी है। और जो इसका लास्ट वाला सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसका बेटा ये सी वाला है कंपोजिट की। नेक्स्ट अगर बेटा हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसका जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ऑर्गेनाइज द डेटाबेस इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज डन इन। ये इसका बी वाला आंसर है फिजिकल डिज़ाइन। उसके बाद सेकंड वाला जो है बेटा उसका ए वाला आंसर है रिकर्सिव रिलेशनशिप। जो थर्ड वाला बेटा उसका ये डी वाला आंसर है फील्ड। 4 का बेटा बी वाला है। 5 का ए वाला है। 6 का ये वाला बी वाला 3 आंसर है। 7 का बेटा ए वाला आंसर है। उसके बाद 8 का बेटा डी वाला आंसर है रिलेशनशिप। 9 का बी वाला आंसर है। 10 का बेटा ए वाला आंसर है। 11 का ए है। उसके बाद 12 का डी है। 13 का बेटा आपके पास द रिलेशनशिप कैन बी 1 to 1, 1 to many, many to many, all। तो बेटा रिलेशनशिप इसका आंसर ये डी वाला है कि रिलेशनशिप बेटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये बेटा इसका हमने ये आल वाला आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है 14 वाला उसका भी ये आल है, डी वाला आंसर। 15 का बेटा ये सी वाला है बोथ ए एंड बी। 16 जो है उसका डी वाला आंसर है नॉर्मलाइज द रिलेशन। 17 का बेटा डी वाला है। उसके बाद 17 के बाद अगर हम बेटा 18 की बात करें तो उसका ये ए वाला है। 19 का बेटा हमारे पास ये ए वाला है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर उसका बेटा फर्स्ट का जो है वो ये बी वाला है। सेकंड का बी है। थर्ड का डी है। इसी तरह फोर्थ का बेटा सी है। फिफ्थ का डी है। 6 का बेटा ए है। 7 का ए है। 8 का बेटा बी है। 9 का बी है, 9 का डी है और 10 का बी है।
11 बेटा इस चैप्टर का लास्ट वाला है, इसका सी वाला है। नेक्स्ट अगर बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसका फर्स्ट वाला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसका आंसर है MS वर्ड। जो बेटा आगे दूसरे का है वो ये सी वाला आंसर है, थर्ड का डी है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का ए है, सिक्स वाले का ए है रिपोर्ट, 7 का ए है बेटा डॉट MDB, उसके बाद 8 का बेटा बी है, 9 का सी है और इसका जो लास्ट वाला 10 वाला है उसका बी है, ब्लैंक डाटाबेस जो है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो चैप्टर है उसका फर्स्ट वाला जो MCQs है उसका आंसर है बेटा डी वाला, सेकंड का सी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का सी है, 6 7 दोनों का सी है बेटा, 8 का बी है, 9 का भी बी है, 10 का ए है, 11 का बेटा सी है, 12 का डी है ये वाला रिकॉर्ड और 13 का ए है, 14 का बेटा बी वाला आंसर है, 15 का डी वाला है और ये जो 16 है रो ऑफ रिलेशन इज़ कॉल्ड अ टप्पल, ये बेटा सी वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर बेटा बात करें तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है अ सब फॉर्म कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, इसका बेटा डी वाला आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेकंड का ये है बी वाला 3, उसके बाद थर्ड का ए है, फोर्थ का बेटा डी है, फिफ्थ का बेटा आपके पास जो ये 4 है, 6 वाले का बेटा ये सी है, 7 वाले का बी है, 8 वाले का ए है, 9 वाले का बेटा डी है, उसके बाद जो 10 वाला है उसका सी है, 11 का बेटा बी है, 12 का ये डी है ए वाला, उसके बाद 13 का ये सी वाला है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर चले बेटा एन IDE कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर बेटा टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी, डिबगर भी, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज़ .c, उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो है ये इसका सी है, थर्ड का फोर्थ का भी सी है, फिफ्थ का ए है, 6 का ए है, 7 का बेटा बी है, 8 वाले का जो है वो ए है, 9 का बी है, 10 का बेटा डी है, 11 का बी, 12 का बेटा सी है, उसके बाद 13 का बी है, 14 का बेटा ए है, उसके बाद है 15 उसका बी है, 16 का सी है, 17 का बेटा बी है, 18 का जो है वो बी है और 19 जो इसका लास्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, तो वो बेटा लॉजिकल एरर होते हैं, तो ये बी वाला आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो बेटा विच इज़ अ न्यूमेरिक डाटा टाइप, इसका जो फर्स्ट वाला है उसका है न्यूमेरिक डाटा टाइप बेटा फ्लोटिंग पॉइंट वाली भी हो सकती है, इंटीजर वाली भी, तो इसका बोथ ए एंड बी आंसर है। उसके बाद है वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद एन, बेटा नंबर के साथ वेरिएबल के नेम को आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसका ये वाला आंसर है। इसी तरह थर्ड का बेटा ये बी वाला है, फोर्थ का जो है वो ये डी वाला आंसर है, फिफ्थ का ए वाला है और उसके बाद 6 वाले का बेटा आपके पास डी वाला है, 7 का ए है, 8 का सी है, 9 का सी है, 10 का बेटा बी है, 11 का ए है, 12 का डी है, उसके बाद 13 का बेटा जो है आपके पास विच टर्म डिस्क्राइब द काइंड ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, डाटा टाइप, ये बेटा आपके पास डाटा टाइप इसका ए वाला ये आंसर है। उसके बाद अगला 14 का बेटा ए वाला है, 15 का सी वाला है, उसके बाद 16 का बी वाला है, 17 का बेटा डी वाला है और 18 का ये सी वाला है। अगर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें बेटा चैप्टर नंबर 10 की तरफ, तो उसमें हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें उसका आंसर ये वाला है बेटा सी वाला। वैलिड एस्केप कोड जो है इनमें से कौन सा वैलिड एस्केप कोड नहीं है, /t भी यूज़ होता है, /r भी, /f भी, लेकिन /y जो है ये यूज़ नहीं होता है। इसी तरह बेटा इसका सेकंड का सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ वाले का डी है, 6 वाले का भी डी है, 7 वाले का डी है, 8 वाले का सी है और 9 वाले का बी है। 10 की बात करें तो उसका डी है, 11 का सी है बेटा, 12 का ए है, 13 का सी है, 14 का बेटा डी है, 15 का ये वाला ए है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा चैप्टर नंबर 11, अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाले का ये आंसर है सी वाला 2, उसके बाद सेकंड वाले का ये है 0 वाला यानी ए, थर्ड वाले का भी ए है, फोर्थ का भी ए है, फिफ्थ का बी है और 6 का फिर ए है, 7 का बी है, 8 का ए है, 9 वाले का बी है, 10 वाले का बेटा ये सी वाला आंसर है, 11 का बी वाला है, 12 और 13 का भी बी वाला आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की बात करें बेटा जो लूप वाला चैप्टर है, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है MCQs है, अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड
नेस्टेड लूप, ये इसका ए वाला ही आंसर है। इसी तरह सेकंड का बेटा ये ब्रेक, सी वाला आंसर है। थर्ड का सी वाला है। फोर वाले का ए वाला है। उसके बाद जो फिफ्थ वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज़ अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, वाइल वेंट, फार नेक्स्ट, सीक्वेंस, डू वाइल। तो इसका आंसर बेटा ये डी वाला है, ये वाला डू वाइल, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सी लैंग्वेज के अंदर डू वाइल होती है, ना सीक्वेंस होती है, फार नेक्स्ट भी नहीं होती है और वाइल वेंट भी नहीं होती है, सिर्फ वाइल होती है और सिर्फ फार होती है। तो सीक्वेंस तो वैसे ही लूप नहीं है। तो इसका आंसर बेटा जो करेक्ट आंसर है ये डी वाला है। उसके बाद अगर हम 6 की बात करें बेटा, 6 वाला जो क्वेश्चन है उसका ये डी वाला आंसर है। 7 का बेटा ए वाला है। 8 का बी है। 9 का डी है। 10 का बेटा बी है। 11 का डी है। 12 का बेटा डी है। उसके बाद 13 का भी डी है। 14 का ए है। 15 का सी है। 16 का सी है बेटा। 17 का ए है। और जो इसका लास्ट वाला 12 चैप्टर का 18 वाला न्यूमेरिकल है उसका बेटा 3 वाला, ये जो है बी वाला आंसर है। उसके बाद बेटा जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें फर्स्ट वाला है फंक्शन दैट आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, इसका बी वाला आंसर है। प्रिंट एफ इज़ आ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्कुल ठीक है इसका ए वाला। थर्ड वाला भी बेटा ए है। फोर्थ वाले का बी है। फिफ्थ वाले का सी है। 6 वाले का डी है। 7 वाले का सी है। 8 वाले का बी है। 9 वाले का डी है। 10 वाले का बेटा बी है। 11 का भी बी है। 12 जो है उसका डी है। उसके बाद जो लास्ट वाला चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर हमारे पास जो 14 है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसमें फर्स्ट है अ बाइनरी स्ट्रीम इज़ सीक्वेंस ऑफ, इसका आंसर है बी वाला, बाइट्स की सीक्वेंस होती है बाइनरी बेटा। उसके बाद सेकंड वाले का बेटा ये सी है। थर्ड वाले का बी है। फोर्थ वाले का ए है। अगर फिफ्थ की बात करें तो बेटा उसका ये वाला आंसर है सी वाला। 6 वाले का डी है। 7 वाले का ए है। 8 वाले का सी है। 9 वाले का बेटा आपके पास बी है। जो इस चैप्टर का जो लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस वीडियो का लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एन अरे स्क्रिप्ट शुड बी, वो बेटा उसका क्या आंसर है, इंट ए वाला आंसर है। तो ये जो आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा सारे चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ थे जो पेपर में पहले कई दफ़ा आ चुके हैं, वो बेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने दोस्तों के साथ हो सकता है शेयर करें। और उसके अलावा बेटा बाकी तमाम जो है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और तमाम सब्जेक्ट की जो है गेस्ट पेपर्स की वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।